मुझे गुरु के देख रहे हैं, लेकिन ये तो सब सीमाएं पार करके ये सब हो रहा है। महाराष्ट्र की विशेषता है कि अनेकता में एकता, हमारी संस्कृति सभ्यता हमने हमेशा बरकरार रखा है। और आज जब आप हाथापाई देखते हैं सदन में, अफसोस होता है क्योंकि ये सभी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जनता के। नेता और उनके कार्यकर्ता को ये समझना चाहिए कि कैसे पेश आए सार्वजनिक जीवन में। मुझे एक बात बड़े गंभीरता से ध्यान में लाना है। विधान भवन ये कानून बनाने वाला ये परिसर है। यहाँ हम कानून सुव्यवस्था के बारे में चिंता व्यक्त करते हैं। यही ऐसी घटना होनी है, गंभीर बात है। और आइए आज की एक और बड़ी खबर है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था उसको लेकर रोज नई बातें सामने आ रही हैं। कभी कहा जा रहा है कोई फ्यूल स्विच बटन ऑफ कर दिया गया था, कभी कोई नई बात सामने आ रही है। लेकिन क्या पायलट्स पर आरोप मढ़ने की कोशिश हो रही है? क्या भारत के खिलाफ साजिश हो रही है? ये इसलिए कहा जा रहा है इस विमान हादसे में 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बोइंग, इस एयरलाइंस पर सवाल उठे बोइंग पर कि आखिर क्या इस जहाज में गड़बड़ी है। ये जहाज अमेरिका में बनता है, इसलिए अमेरिका बचाव में, क्योंकि उनका बहुत सा पैसा इससे जुड़ा हुआ है। दुनिया के देश ये जहाज खरीदते हैं, इसलिए वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इस जहाज पर कोई सवाल उठे, इसकी तकनीक पर सवाल उठे। अगली तस्वीर में दिखाऊं, कहा जा रहा है कि ये जो बटन है, ये जो आप देख रहे हैं, इसी बटन को कहते हैं फ्यूल बटन। लिखा है, अगर आप ध्यान से पढ़िए, फ्यूल कंट्रोल स्विच लिखा हुआ है। ये दूसरी तरफ वो जो कंट्रोल स्विच मिला है वो है, और ये जो आप देख रहे हैं काले रंग के दो बटन, यही फ्यूल कंट्रोल स्विच है। कहा जा रहा है यही स्विच बंद थे, बंद कर दिए गए। ये दावा कर रहा है अमेरिका और वहां की एजेंसियां। दूसरी तरफ वो जो स्विच मिला है मलबे में, वो हिस्सा भी आप देख रहे हैं। कहा गया ये बंद कर दिया गया, फ्यूल कंट्रोल के जो लीवर है ये बंद थे। क्या इसके जरिए से आरोप पायलट्स पर मढ़ना है? दो सीनियर पायलट्स, उन पर आरोप मढ़ने की कोशिश है, क्योंकि यही एक तरीका है अमेरिकी कंपनी के सामने कि पायलट्स पर आरोप मढ़ दो तो अपने दामन पर दाग नहीं आएंगे, बोइंग पर सवाल नहीं उठेंगे और एयरलाइंस पाक साफ हो जाएगी। अब देखिए नया खुलासा क्या हुआ। ये दोनों पायलट उस कॉकपिट में थे। ये तस्वीर समझिए कॉकपिट की है, सबरवाल साहब और दूसरे पायलट जो उनके को पायलट थे, और ये कॉकपिट का हिस्सा है। आगे जो आप लाल घेरा देख रहे हैं, दो काले बटन आपको नजर आ रहे हैं, रेड बटन के बगल में यही होते हैं फ्यूल स्विच। अहमदाबाद विमान हादसे में नया दावा सामने आया। एयर इंडिया हादसे में दावा विदेशी मीडिया ने किया है। दावे के लिए दोनों पायलट की बातचीत को आधार बनाया गया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में कैप्टन को जिम्मेदार ठहराया है। WSJ जो अमेरिकी अखबार है, उसका कहना है कि कैप्टन सुमित सबरवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोक दी थी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक दोनों पायलटों की बातचीत की रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ, जिसमें विमान उड़ा रहा है को पायलट, यह है को पायलट क्लाइव ने कैप्टन सुमित सबरवाल से पूछा कि आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया है। अखबार के मुताबिक सवाल करते समय को पायलट हैरान थे, उनकी आवाज में घबराहट थी, जबकि कैप्टन सुमित शांत थे। अमेरिकी अखबार ने यह बात जांच से जुड़े अमेरिकी सूत्रों के हवाले से की। अमेरिकी अखबार के दावे पर भारतीय एजेंसियों ने कोई जवाब नहीं दिया। 5 दिन पहले भारतीय जांच एजेंसी ने पायलटों की बातचीत सार्वजनिक की थी, जिसमें जांच एजेंसी ने हादसे की वजह इंजन में फ्यूल सप्लाई बंद होना बताया था कि जहाज के इंजन में ईंधन नहीं जा रहा था। ईंधन नहीं जाएगा तो इंजन बंद हो जाएगा। लेकिन रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया था कि इंजन के फ्यूल स्विच कैसे बंद हो गए थे। जांच एजेंसी ने रिपोर्ट में कहा था एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा फ्यूल क्यों बंद किए, तो दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने फ्यूल बंद नहीं किया है। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि किसने पूछा और किसने जवाब दिया। लेकिन अमेरिकी अखबार का कहना है कि को पायलट ने पायलट से पूछा था। अहमदाबाद एयर इंडिया हादसे में 275 लोगों की मौत हुई थी। सुनिए जरा अब इस पर एविएशन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक पैटर्न है, दर्शाता है डेवलपिंग नेशंस के पायलट्स के लिए। जो भी कोई बोइंग का एयरक्राफ्ट क्रैश होता है, अगर आपको याद हो तो 2019 में जब 737 मैक्स क्रैश हुआ तो उन्होंने बोला कि ये फिर
पायलट एरर है और उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जबकि बाद में पता चला कि ये एक MCAS स्विच का माल फंक्शन है। ऐसे ही एयर इंडिया 171 की रिपोर्ट अभी फाइनलाइज नहीं हुई है और ये कहना कि पायलट का दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, ये नैरेटिव ऐसा बिल्डअप करना मेरी समझ से एक बड़ी नैरेटिव की तरफ इसको लेके जा रहा है। मेरा ये तजुर्बा है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के पायलट हों और चाहे वो सिविल के पायलट हैं, एयरलाइंस के अंदर हमारी हिंदुस्तान में ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। जानबूझकर ये उसमें से रिपोर्ट में से वो अपने विचार दे रहे हैं, जबकि रिपोर्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूं वॉल स्ट्रीट जर्नल के इस रिपोर्ट से। तो भारतीय एक्सपर्ट्स को आपने सुना। अब आपको बताते हैं जो पायलट्स ये विमान चला रहे थे वो कितने तजुर्बेकार और ज़हीन थे। सबसे पहले पायलट सुमित सबरवाल 60 साल के थे। सबरवाल साहब कुछ महीने बाद रिटायर होने वाले थे। सबरवाल के पास 15,638 घंटे उड़ान का अनुभव था, जिनमें उन्होंने 8,596 घंटे केवल बोइंग 787 पर बिताए थे। सबरवाल साहब एयर इंडिया के सीनियर पायलटों में से एक थे जो बोइंग 787 जैसे वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट उड़ाते थे। सबरवाल जी 11-12 साल से बोइंग विमान उड़ा रहे थे, जिसे लंबी दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने ही ATC को मेडे का कॉल दिया था। दूसरे पायलट को पायलट क्लाइव कुंदर 32 साल के थे। कुंदर को 3,403 घंटे का उड़ान का अनुभव था, जिसमें 1100 घंटे का अनुभव बोइंग ड्रीमलाइनर उड़ाने का ही था। सुनिए, इसके बाद देश में भी गुस्सा है। सियासतदान क्या कह रहे हैं? प्लेन जो क्रैश हो गया, जिसके अंदर 250 से ज्यादा लोग मर गए, उसकी रिपोर्ट आने में 1 महीने से ज्यादा लग गया। बताया जाता है कि ब्लैक बॉक्स को डिकोड करने की तकनीक भी हमारे देश में नहीं है, तो बड़ी शर्मनाक बात है। और जब हमारे देश से वो ब्लैक बॉक्स बाहर गया, तभी लोगों को मानना शुरू कर दिया था लोगों ने कि अब विदेशी ताकतों के हाथ में ये सारी की सारी जांच आ जाएगी। बोइंग कंपनी के ऊपर अगर सवाल उठ जाते तो बोइंग के जो शेयर हैं वो इस तरह से गिरते और बोइंग के साथ कई अमेरिका देश का भी नुकसान होता। और मुझे लगता है कि उसको छुपाने के लिए अभी सारी की सारी लीपापोती की जा रही है और ये बड़ी शर्मनाक। जांच पर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचा जाना अनुचित है। 2 पायलटों की बातचीत हो रही है, ये जांच का एक हिस्सा हो सकता है। ब्लैक बॉक्स की पूरी जांच होनी चाहिए। सच बात यह है कि आज की डेट में प्रारंभिक जांच को लीक करके सिर्फ पायलटों के ऊपर दोष डाल करके कहीं ना कहीं बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बचाने की तो साजिश नहीं चल रही है, या उन कंपनियों को बचाने की साजिश तो नहीं चल रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलता हूं। बांग्लादेश और पाकिस्तान में क्यों कोहराम मचा है? बांग्लादेश में गृह युद्ध के हालात बन गए हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, बांग्लादेश की तस्वीर है। गोपालगंज में पत्थरबाजी हुई है, आगजनी हुई है बांग्लादेश में। उसके बाद देखिए सेना उतारनी पड़ी। सेना ने गोलीबारी शुरू की प्रदर्शनकारियों के ऊपर। খুবই ভয়াবহ পরিস্থিতি। সেনাবাহিনী ফায়ার করছে, একজন গুলিবিদ্ধ, ইতিমধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ। সেনাবাহিনী একজনকে প্রচুর মারছে, ইতিমধ্যে একজন গুলিবিদ্ধ, তার উপরে সেনাবাহিনী তাকে পিটাচ্ছে। একজন গুলিবিদ্ধ, সেনাবাহিনী তাকে পিটাচ্ছে। अगली तस्वीर देखिए, फायरिंग में जो लोग घायल हुए, दर्जनों लोग घायल हो गए इस फायरिंग में। ये फायरिंग 2 पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे